लाख हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही क्यों करना है आईटी? ऐसा क्या है आईआईटी में? बाकी 1,99,970 बैक टू 0। दूसरा साल चल रहा है आईटी प्रिपरेशन का, और अभी आपको ये डिस्कस करना है कि हमको आईटी क्यों करना है? मन घबराता रहता है। 90% आए थे, फिर भी महेश्वरी से धक्के मार के निकाल दिया था इसके बाप को। इस कोचिंग इंडस्ट्री के जाल में लोग 3 तरह से फंसते हैं। पहला, या तो वो किसी एक टीचर को देखकर उनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं कि वो एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है और आपको लगता है कि वही टीचर इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाएगा, लेकिन उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ तो एक पूरी टीम है और जिस टीचर को आप सोशल मीडिया यूट्यूब वीडियोस पर देख कर गए थे उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको पढ़ा सके। वो टीचर तो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन गया है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जो यूट्यूब वीडियोस में तो आपको दिख जाएगा लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उस टीचर का कुछ अता पता नहीं है। और दूसरा, कई लोग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है और इस ब्रांड को ज्वाइन करने का स्टूडेंट्स का आज के टाइम पर एक सपना है। आपने देखा होगा कि किसी एक स्टूडेंट की अगर AIR 1 आती है तो उसकी फोटो लेकर 3 और इंस्टीट्यूट अपने बैनर पर लगवा देते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट A में भी जाता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट B में भी जाता था और कोचिंग इंस्टीट्यूट C में भी जाता था? क्योंकि इनकी फीस ही लाखों में होती है और वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स लेते हो। अब वो स्टूडेंट चाहे जिनका ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फोटो यूज करते हैं वो इनके खिलाफ एक लीगल एक्शन भी ले सकता है, और यहाँ कोचिंग वाले उस स्टूडेंट को इतना सेटिस्फाई कर देते हैं कि वो कुछ नहीं कहता। और तीसरा रीजन, आपने रोड पर देखा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की कई स्टूडेंट्स टी-शर्ट्स पहनकर घूमते हैं जिसपे उनके इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा सा लोगो लगा होता है। ये और भी मर्चेंडाइज देते हैं जैसे बैग, बॉटल, छाता। और यहाँ अगर आप एक बात सोचे कि इनके जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो ज्यादातर मेन मार्केट एरिया में होते हैं जहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है और उस जगह पर आप इनकी ब्रांड की टी-शर्ट पहनकर घूमते हैं। और कई बच्चे शहर के कोने कोने से आते हैं उनकी ये टी-शर्ट पहनकर, तो सोचिए इन इंस्टीट्यूट वालों का कितने बड़े लेवल पर मार्केटिंग हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये मर्चेंडाइज फ्री है, इनके पैसे भी लिए जाते हैं। तो देखो, उन्होंने लाखों रुपए की फीस भी ले ली और अपना एक भी पैसा बिना खर्च किए आपसे उनके इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग भी करवा ली। और ये सब करने के बावजूद भी कितने चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा? आखिर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो ज्यादातर कोटा को ही टारगेट क्यों करते हैं? आखिर क्या है ऐसा कोटा में? आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बाकी सिटीज में इनके जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और कोटा में इनकी एक बहुत बड़ी ऑफिस होती है, क्योंकि जहाँ ज्यादा पैसा होता है ना, उसे संभालने के लिए उतने ही ज्यादा लोग चाहिए। लोगों ने कोटा का इतना बड़ा क्रेज बना लिया है कि अगर कोई लड़का कोटा चला गया तो या तो वो डॉक्टर बनकर आएगा या फिर इंजीनियर बनकर आएगा। हर साल लगभग 3 लाख स्टूडेंट कोटा जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने, जिसमें से शायद 0.1 ऐसे होंगे जिनका हो जाता है और बाकी बैक टू दी जीरो वो रीस्टार्ट करते हैं। या आपको पता है कि इंडिया की मोस्ट स्ट्रेस सिटी कौन सी है? कोटा है, जहां हर रोज 18 घंटे पढ़ाई करना एक नॉर्मल बात है। रिसेंट टाइम में पेरेंट्स अपने 11 साल के बच्चों को कोटा भेज देते हैं जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए। पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। पहले के टाइम में कोचिंग लेना एक सेकेंडरी चीज हुआ करती थी, पर अब बच्चे की जितनी एज नहीं होती उससे कई गुना उसके ऊपर स्ट्रेस होता है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना बिजी रखते हैं ताकि उन्हें खुद को ना झेलना पड़े। जैसे वो सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाता है और वहाँ से एक और ट्यूशन जाता है, और उन्हें ये नहीं पता कि स्कूल सिस्टम से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक आज का कोचिंग इंडस्ट्री का सिस्टम है। अकेले कोटा में 2023 में कोचिंग स्ट्रेस की वजह से 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था और 2022 में 15 ने, 2019 में 18 ने और 2018 में 20 ने और 2017 में 7 ने, 2016 में 17 ने और 2015 में 18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस कोचिंग इंडस्ट्री के सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए या फिर नहीं? अब तक के लिए आप इस इंडियाज मोस्ट रिचेस्ट स्टेट के टॉपिक को समझ सकते हैं।